समझिए ना कि जो सुनील सिंह मुख्यमंत्री का नौकरी करने में उनका बस कॉमेडी करने में, एक्टिंग करने में फंस गया, अपने एमएलसी गवा दिए, उसको हटाने वाला कौन? जो बिहारियों को रद्दी कह रहा है या गरिया रहा है। आयरनी। जी जी जी। अगर इन परिस्थितियों में आयरनी पैसा होता तो हम अरबपति होते पर। और नीतीश कुमार को बुलाने के लिए बहुत इच्छुक राहुल गांधी भी है नहीं। राहुल गांधी और बाकी विपक्ष ये चाहता है कि बस लड़ाई उन दोनों में होते रहे। नीतीश कुमार कैसे खिस में ताव में वो गलती फैसला एक ले लें और खींच ले समर्थन, उसके बाद हम लोग नीतीश कुमार को अपने हिसाब से चला लेंगे। अब आ जाएंगे तो कहाँ जाने लायक रहेंगे वापस, फिर जाएंगे तुरंत नहीं होगा। कि सुनील सिंह भी कमज़ोर आदमी नहीं है। ये लड़ाई अब एक बड़ी नई लड़ाई में देखो हो सकता है। मुझे लगता था जैसे बातचीत मेरी होती थी सुनील सिंह, मुझे लगता कि राजनीति में बहुत मतलब रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, मैं उनको कहता है भी आया हूँ, बहुत खुश नहीं राजनीति में। मतलब राजनीति कर रहे हैं, मजबूरी है कि तेजस्वी यादव जी हैं वो, और भी लालू यादव ने जिम्मेवारी दे दी है तो कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ खड़े दिख रहे हैं, जी जी, कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं, सीएनआरसी पर हमेशा नीतीश बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि भाजपा और नीतीश के बीच आज विवाद ना हो, लेकिन कल तो दिख रहा है जी। और ये छोटी छोटी चीज़ें वही बांध के पानी का काम करेंगे। न पहुंचना विपक्ष को एक मौका दे देता है इस विवाद को और गहरा करने का। देखिए, कायदे से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, कोई लड़ाई का विवाद का कोई कारण ही नहीं है। छोटे मोटे कारणों को देखते ही प्रून कर दिया जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। चर्चा में रहने की वजह जो बिहार और देश भर के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को जाना था, जो नीति आयोग की एक बैठक थी, इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल हुए लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। ऐसा मौका पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक हो, उसमें अमित शाह रहते हैं, नरेंद्र मोदी रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी सवाल खड़े करती है। कई बार ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी हैं जिस पर हमारी भी निगाहें रहती हैं। हम देखते हैं कि नीतीश कुमार को जब मन भर जाता है गठबंधन से, दूसरे गठबंधन की तरफ से उनको कई ऑफर्स आने लगते हैं, तब नीतीश कुमार एक एक करके ऐसे खेल करने लगते हैं जिसके इशारे ये मिलते हैं कि अब तो नीतीश का पलटना लगभग तय है। देखिए, कल नीति आयोग की बैठक थी। इस बैठक में नीतीश कुमार का ना पहुंचना बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रहा था। इन इशारों के बीच में एक इशारा ये था, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं को पहुंचना था उसमें वो नहीं पहुंचते हैं। ममता बनर्जी उठ के भाग जाती हैं, नीतीश कुमार इस पर खामोश रहते हैं। क्या माना जाए? क्या एनडीए का ऑफर नीतीश कुमार को अब पसंद नहीं आ रहा है? मन उब गया है? विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि बहुत दिन तक नीतीश अब एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। तो क्या ये बात सच है? इस बात से, इस सच्चाई पर क्या कुछ पर्दा डाला गया है? इस पर्दे को उठाएंगे गेम बड़ा में। आज इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं। चर्चा जिन विषय पर होने जा रही है वो विषय जान लेना बेहद ज़रूरी है। एनडीए के बड़े नेता को जदयू ने ठुकराया, मोदी ने नहीं पूरी की मांग, तो नीतीश फरार। लगता है बिहार में जल्दी होगा बड़ा खेल। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं, क्या है मामला। सर, नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं। हालांकि जब चिराग से सवाल मैंने पूछा था कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ नहीं पहुंचे, तो तबीयत खराब हो सकती है या फिर कुछ और मामला हो सकता है, क्या कैसे? मतलब यही बात आपने जो पूछी सवाल पूछा और उसका जो जवाब उन्होंने दिया, यही सवाल आपने तेजस्वी को लेकर भी पूछा था। जी जी। और उस पर जवाब उनका अलग था। जी जी जी। तेजस्वी हो, चिराग हो, नीतीश कुमार हो, सभी नेता ही हैं। और चिराग पासवान ने भी इस पर डिप्लोमेटिक जवाब देकर ये साबित कर दिया कि वो भी नेता ही हैं। उनके भी डबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। जब तेजस्वी यादव पर आप पूछते हैं कि तेजस्वी सदन में नहीं आए, तो बताइए कितना सीरियस है वो बिहार को लेकर, आप समझ सकते हैं। तो तेजस्वी तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नहीं आने से थोड़ा बिहार को असर पड़ेगा और बहुत हद तक उनकी पार्टी को असर पड़ेगा। तो उनकी पार्टी का चिंता तो आपको नहीं होगा तेजस्वी चिराग जी। लेकिन नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में न जाने से बिहार को सीधा नुकसान है। बिल्कुल, कोई इसको घुमा के बात नहीं किया जा सकता है। इसी नीति आयोग की रिपोर्ट्स में बिहार हर बार फिसड्डी साबित होता है। तो क्यों नहीं जाकर उन रिपोर्ट्स का गहन अध्ययन करें,
उन नेताओं से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें और बात करके ये तय करें कि हर बार इस सूचकांक में हम पीछे कैसे हो जा रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उसका रास्ता क्या है। प्रधानमंत्री जी आप ही बताइए। मान लेते हैं कि बच्चा बार बार फेल हो रहा है, 10 बार फेल कर जाए बच्चा, 2 बार फेल कर जाए बच्चा को पीटिएगा, 10वां बार फेल कर जाए तो किसको पीटिएगा? मास्टर को बचेगा ना एक बार कि क्या हो रहा है भाई, चल क्या रहा है, ये 4 को हाथ गोड़ है, दिमाग है, सब तो ये आँख है, सब काम नहीं करता, तो बच्चा फेल क्या हो रहा है? जरूर मतलब पढ़ाई कुछ रास्ता निकलेगा। तो ये चिराग का भी डबल स्टैंडर्ड है। वो अब नीतीश से दोस्ती होगी तो थोड़ी नीतीश के खिलाफ बोलेंगे। यही और चिराग पासवान आए होते, नीतीश के साथ नई सरकार होती तो कहते बताइए, मैं तो कहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री बिहार को चलाने लायक है ही नहीं। मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। यही कहते चिराग पासवान। और क्या बोलते हैं? आप भी मिमिक्री कर रहे हैं साहब। मिमिक्री काहे करेंगे, हमको का पद गंवाना है अपना है? चिराग पासवान इतने बड़े आदमी हैं, उनके खिलाफ बोल के जेल जाना है? मिमिक्री यही करके कई लोग अपना पद गंवा दिए हैं। तो हम भी गंवा दें आपके चक्कर में? हम मिमिक्री नहीं, मेरा आवाज ऐसा है जी। नहीं मतलब देखिए, आपने जो बात कही मैं उसको जरा दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी बोलता हूँ। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, न जाए, क्या फर्क पड़ता है? अब उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझिए। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के न्योते को ठुकरा दिए। पहला हेडलाइन हो सकता है कि 10 भी उठाए, दूसरा हेडलाइन तो 10,000 फिक्स है, वो आपको भी पता है। आखिर कौन सा वो मतलब न्योता था, इम्पोर्टेंट न्योता था? जब 26-27 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे तो नीतीश कुमार चल लेते तो उनको बाल कटवा देते नरेंद्र मोदी। क्या कर लेते हैं कि उनको रख लेते हैं कि उसमें एंट्री फीस ले लेते हैं उनसे। जाते हैं, बिहार को प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ बिहार की बात रखते हैं। नहीं गए तो वैसा था नहीं कि टैग करके भाई आप चल जाइए, उस वाला स्थिति तो था नहीं। या तो एलजी और सीएमसी अवेलेबिलिटी थी उनकी। 26-27 राज्य के पहुँचे थे, 10 राज्यों के जो नहीं पहुँचे उनमें नीतीश कुमार का भी नाम शामिल हो गया। एक आदमी तो दुश्मन होते हुए भी पहुँची थी, हालांकि बाद में वो भले भाग गई, लेकिन अलग बात है, ममता बनर्जी। लेकिन नीति आयोग की बैठकों में राज्यों की जो पहुंच और उनका बैठक में रहने का महत्व क्या है, ये आप उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे राज्यों के पिछले नीति आयोग के बैठकों के बाद जो उन्होंने बदलाव अपने राज्यों में किया, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। तो नीतीश कुमार को लगा होगा सर कि अब क्या मतलब बिहार को विकास करना है, 59,000 करोड़ तो मिल ही गया है, अब क्या बैठक में जाएं। जिसके लिए गठन हुआ है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, नीति आयोग के गठन के बाद ऐसी चर्चा थी कि मतलब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, तो मिला ही नहीं, विशेष पैकेज मिल गया। सैलरी मिलने के अगला दिन न चला ऑफिस जाते हैं ना? बिल्कुल जाते हैं। सैलरी मिलने के अगले दिन आप जाइएगा ना ऑफिस, और टाइट होके जाते हैं। सुबह 4 बजे से पहुंच जाइए, गेट के बाहर खड़ा रहिए। दरबान गेट खोले ना, हम गेट खोले सर आज। तो रिवॉर्ड आपको किया गया है, तो ऑब्वियसली आपको और वहाँ महत्वपूर्ण था कि आपका वहाँ पहुँचना और समझना उन चीज़ों पर। खैर मैं बता दूँ और बात, ये इनका न पहुँचना विपक्ष को एक मौका दे देता है इस विवाद को और गहरा करने का। देखिए, कायदे से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, कोई लड़ाई का, विवाद का कोई कारण ही नहीं है। छोटे मोटे कारणों को देखते ही प्रून कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। प्रून याद है ना, कल अब देखा था, 0 भेज दिया जाता था टाइम, समय के अंत में। हाँ, तो वैसे ही प्रून कर दिया जा रहा है। जैसे प्रूनिंग कैसे हुआ, सम्राट चौधरी की पॉलिटिकल प्रूनिंग हो गई, अध्यक्ष पद से भी गए, टोपी भी खुलवा दिया गया, बालों नोचवा दिया गया, और उसको डिप्टी सीएम छोड़ दिया गया। ऐसे ही चिराग पासवान को भी अपना गुस्सा, आत्मसम्मान, बहुत कुछ बिहार को लेकर था, उसको घोट के पीना पड़ा। अब नीतीश कुमार ही सही है, अब वही ना सही है। आप चुपचाप मान रहे हैं, सब कर रहे हैं, मेरे मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और कई लोगों को कई तरह से बदला गया, अध्यक्ष तक बदलने के पीछे नीतीश का तालमेल बिठाए रखना ही कारण है। और भाजपा को आवश्यकता है नीतीश कुमार की, भाई इस पिछले चुनाव में भी हो सकता है, सरकार चलाने के लिए हो सकता है, अगले चुनाव में भी हो सकता है। नीतीश ने प्रूफ किया अपने आप को। तो वैसी स्थिति में एक बड़ा कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना जब सब दोनों के बीच में पट रहा है तो ये डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं। कल ही आपने देखा कि यूनियन टेरिटरी को लेकर छोटी सी बात निशिकांत दुबे ने कर दी, अब उस पर राजीव रंजन इतना अग्रेसिव हो गए, इतना बौखला गए, इतना कुछ बोल दिया उन्होंने कि मतलब लगा कि अरे दोनों पार्टियों के बीच तो विवाद हो जाएगा। और आज हो ना भी हो, मैं तो कहता ब्रेड क्रम है ये छोटा सा। कल जब एनआरसी और सीए और यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा,
तो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी तो नीतीश कुमार दिख रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े दिख रहे हैं, जी जी, कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। सीएनआरसी पर हमेशा नीतीश बिल्कुल, कुमार तो विवाद वैसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि भाजपा और नीतीश के बीच आज विवाद ना हो, लेकिन कल तो दिख रहा है। जी, और ये छोटी छोटी चीज़ें वही बांध के पानी का काम करेंगी कि बांध के पानी में लकड़ियाँ बह कर आती हैं टिकती जाती हैं, जम जाती है। एक जगह टिकेगा तो निश्चित तौर पे कि बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा, और जिस दिन उसको सफाई करने जाएगा तो फेंक देगा टोटल। वही होता है। और इसका कास्को कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं या बोटल नेक बोलते हैं कि एकदम ऐसे से होते होते छोटा सा हो जाता है वो रास्ता। और ये भाजपा अपने लेवल से कोशिश कर रही है कि ना हो, जदयू कोशिश कर रही है कि ना हो, जदयू भी इक्वली कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को बिहार में इंटरफेयर न करें नरेंद्र मोदी, नीतीश भी नरेंद्र मोदी को दिल्ली में बहुत डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इंटरफेयर तो करेंगे क्योंकि वहाँ इनकी जिम्मेवारी है 12 सांसदों की। और नीतीश कुमार के राजनीतिक शैली से अगर टैली नहीं करेगा कोई तो उसको नीतीश कुमार जरूर थोड़ा प्लस माइनस करेंगे। तो भाजपा के लिए बेहतर स्थिति यही है कि नीतीश को अंडरस्टूड, सेटिस्फाइड और अनडिस्टर्ब रखा जाए। मतलब भाजपा भी तो देखेगी ना, हर बात तो नीतीश का नहीं माना जा सकता है। बार बार नीतीश कहेंगे डिमांड पूरी करो, डिमांड। अब जैसे राज्यसभा की 2 सीटों पर जिस तरह से भाजपा ने दोनों जगह अपना भेजने का मन बना लिया है, तो नीतीश कुमार माने ना इसमें। मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरह से निर्माण हुआ भाजपा ने अपने स्टाइल से किया, उनकी बातें सुनी लेकिन किया अपने स्टाइल से, तो वहाँ माने ना नीतीश कुमार। तो नीतीश को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, आप शेर आया हर बार नहीं कर सकते हैं, एक ही 2 बार आपका ये दाव चलेगा। तो नीतीश भी कैलकुलेटली चलेगी, लेकिन विपक्ष के पास ना मौका मिल जाता है। अब लेफ्ट के विधायक है महबूब आलम, उन्होंने क्या कहा है कल पता है आपको? नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। नीतीश कुमार की रिपीटेड मांग के बावजूद नरेंद्र मोदी ने उनकी मांग का इज्जत नहीं रखा। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कि अपनी रिसेंट कार्यकारिणी की बैठक में जब अध्यक्ष बनाया संजय झा को, तो जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसमें रिजोल्यूशन में सबसे पहले यही लिखा हुआ था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार दे। दर्जा का था, पैकेज नहीं। तो अगर किसी पार्टी जो अलायंस में उसने जो मांग की उस मांग को पूरा नहीं किया गया तो ये उसके लिए बहुत एम्बेरेसिंग है, खासतौर पे उस स्थिति में अगर ठीक निरी हैं। अब मांझी जी को 1 सीट दे दिया, मांझी जी मान गए, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दे दिया, उनको मान गए, मानना मजबूरी है आपकी। अब नीतीश कुमार को 1 सीट देते विधान लोकसभा में तो मान जाते हैं। तो मतलब आप उस स्थिति में है कि आप नेगोशिएट कर सकते, तो लोग देखता है कि अरे यार कैसा आदमी है, हाथ वो ठीक है तब क्या भीख मांग रहा है। सुनते हैं ना? बिल्कुल। तो लड़ना पड़ेगा। आपके 12 सांसद है, आपके सांसदों पर टिकी हुई है मोदी सरकार, आपका पिलर आपका है, वो उसकी रजिस्ट्री आपकी है, तो आप उस पर लड़ाई लड़िए। और इसीलिए महबूब कैसर जो है, महबूब क्या नाम है, आलम, इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार इतने एम्बेरेस्ड हैं, उनको इतना घुटन महसूस हो रहा है इस विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की वजह से, वो इतने शर्मिंदा हैं कि उस शर्मिंदगी के चलते उस मीटिंग में नहीं गए। और ये शर्मिंदगी उनकी बढ़ेगी और धीरे धीरे ये अलगाव का एक बड़ा कारण बन गया है। और इसकी वजह से नीतीश कुमार ने प्रूव कर दिया है कि वो नीति आयोग जैसी बैठकों या प्रधानमंत्री के बुला लेने पर दुम हिलाते हुए नहीं चले जाएंगे। प्रधानमंत्री मालिक नहीं है नीतीश कुमार के, तो ये साबित करने तो विपक्ष को तो मौका मिल गया। विपक्ष ने तो बड़ा खेल खेल दिया, नीतीश कुमार के पीछे खड़ा होकर नीतीश कुमार हाँ एकदम मारिए कोई दिक्कत नहीं है, मारिए दू था पहले चलाइए हाथ, बाद में बात होगी। नीतीश कुमार को भी मौका मिलेगा दबाव बनाने भीड़ में ऐसे लोग करता है कि कोई खड़ा होकर पीछे मजा लेता है कि मारिए सर सोच क्या रहे हैं पहले मारिए पहले, और उसमें हो जाता है फटाफट। नीतीश कुमार पहला हाथ चला दे, ये विपक्ष चाहता है। नीतीश क्या चाहते हैं और भाजपा क्या चाहती है वो बात होनी चाहिए, क्योंकि महबूब आलम महबूबा मुफ्ती का कला तो हो ही नहीं बिहार में, यहाँ तो वही होगा जो नीतीश चाहेंगे। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोग अभी विपक्ष में रहें और लोग संघर्ष करें, तेजस्वी यादव को बड़ा नेता बनाए लोग विपक्ष में, अगर बन सके तो, मतलब दबाव नहीं है, नहीं बनाएंगे तो फिर प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान है, नीतीश किसी को अपना विरोधी बना लेंगे वक्त रहते, वहाँ भी कुर्सी नीतीश ही तय करते हैं विपक्ष में ही। हाँ वहाँ भी वही तय करते हैं। सुनील सिंह बोले नहीं कि आप बाहर बैठिए, बात यहाँ नहीं हो पाएगी आपसे, अब आप बाहर बैठिए। तो सर कहाँ बिस्कुमान बैठे, नहीं बिस्कुमान से ही बाहर बैठिए, तो बिहार में कहीं बैठ सकते तो नहीं गांधी में मत बैठिए। आप अब विदेशों में रहिए, जैसे विदेशों में हम स्विट्जरलैंड से फोटो लगाते हैं, स्विट्जरलैंड से आप बात किया कीजिए हमसे। और सुनील सिंह बेचारे पोस्ट पे पोस्ट मार रहे हैं। अब कल तक वही मीडिया, बड़का चैनल
जो सुनील सिंह के आगे पीछे, सर सर हाँ बोलिए सर, नीतीश कुमार जी के वैसे सब बोल रहे हैं सर, अरे नीतीश कुमार जी का क्या बोलना है, उनका तो यही ठीक नहीं है वही ठीक नहीं है करते। अब वही सुनील सिंह बोल रहे तो कोई भाव नहीं दे रहा है। चला रहे खबर आप लोग, बेचारे 3 दिन में 4-5 पोस्ट कर दिए हैं, कोई देख रहा है वैल्यू। 5 दिन में 10 दिन में भी एक पोस्ट करते थे तो नीतीश पर उगला आग। सुनील सिंह को झाड़ पर चढ़ाने वाले यही बिहार के मीडिया वाले चढ़ा के लास्ट में जब ऊपर चढ़ गए तो उतारने वाला सीढ़ी भी खींच लिया, उतारने नहीं देंगे, अब ऊपर ही नहीं है, लिफ्ट खराब। और नीतीश कुमार एक के बार आदेश दिए कि नीचे उतरे जल्दी, नहीं तो फानना पड़ेगा। ऊपर पेड़ के ऊपर एक तरह से फानिएगा तो क्या होगा, ऊपर थे वो। हाँ तो नीतीश कुमार में फानिएगा तो क्या होगा, बचिएगा। 18 सुनील सिंह हो जाएंगे जहाँ तहाँ, फिर नीतीश कुमार के लिए और समस्याएं बड़ी बढ़ जाएंगी। लेकिन देखिए मैं फिर वही कल जो मैंने बात कही थी कि सुनील सिंह भी कमज़ोर आदमी नहीं है। ये लड़ाई अब एक बड़ी नई लड़ाई में देखो हो सकता है। मुझे लगता था जैसे बातचीत मेरी होती थी सुनील सिंह से, मुझे लगता कि राजनीति में बहुत मतलब रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, मैं उनको कहता है भी आया हूँ, बहुत खुश नहीं राजनीति में, मतलब राजनीति कर रहे हैं, मजबूरी है कि तेजस्वी यादव जी हैं वो और भी लालू यादव ने जिम्मेवारी दे दी है तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत रुचि से राजनीति नहीं करते, सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ वो इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते, इस पचड़े में। वो तो लोकसभा भी लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ना चाहते थे। लड़ना चाहते तो आप जान लीजिए वो लड़ गए होते हैं, इसमें बहुत बड़ा पेच है। लड़ना चाहते तो सुनील सिंह लड़ जाते हैं। मैं वही कह रहा था अपने विश्लेषण में, समझाया था कि मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने मनोस्थिति उनकी भांपी कि वो ये मान रहे थे और है भी कि वो सहकारिता में सबसे ऊंचे पद पर थे। एमपी तो उनके सामने दरबार लगाते थे, बैठे थे, मेरे क्षेत्र में ये करा दीजिए, मेरे यहाँ ये करा दीजिए, तो एमपी से एक बड़ी ताकत उनकी थी। अब सब कुछ देवेश चंद्र ठाकुर नहीं होता है कि इतनी बड़ी कुर्सी को गवा दिए एमपी बनने के लिए। सुनिए कहानी सुनिए, इतनी बड़ी कुर्सी गवा दी है, विधानसभा के अध्यक्ष, कितना बढ़िया था आसन, बैठे रहिए, एकदम आदेश दे रहे इनको हटाइए, इनको बिठाइए, उनको आगे कीजिए। मैं क्या नाम है उनका, रमेशो, मैं तो पीछे कीजिए, उनका क्या नाम है, आगे कीजिए आगे कीजिए, यही सब करते रहिए, है जोड़ घटाओ, कोई रोकने वाला है आपको? तो आपको क्या बेचैन धरा, जो अगर शक्ति यादव की भाषा में कहे तो नहीं कह पाएंगे हम कि आपको क्या धरा, तो आप बेचैन होके एमपी बनने गए। एमपी बनने गए, भाई एमपी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी बन गए तो एमपी का काम यही ना है कि जनता का भाई दुख सेवा समस्या सुनना। अब बताइए, बेचारा फ़ोन किया, यादव जी फ़ोन कर रहा था, कहना यादव जी का काम नहीं करेंगे, मुस्लिम फ़ोन करे मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, कुशवाहा का काम ही नहीं करेंगे, उसका काम ही नहीं करेंगे, तो सब लोग सोचते लगता है ब्राह्मणवादी है, लगता है ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, ये हाथी घोड़ा का पूजा करने वाले वादी हैं, तो इनका व्यवस्था करना पड़ेगा। रुकिए, तले बेचारा बचा खुचा पूरा कर दिया कोई। अब हम देखा भाई, हमारा पर केस उस मत करें, हम दावा नहीं करत कि ये आवाज़ उन्हीं का है, सुनाई तो पड़ रहा है, लग रहा है कि उन्हीं के जैसा है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन अपने आप को बचाने के लिए कहेंगे कि हमको लगता है कि आवाज़ मिलता जुलता है। हमको लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो जांच का विषय है। लेकिन एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जो हमारे चैनल पर आप नहीं देखिएगा। उस ऑडियो क्लिप में एक सीतामढ़ी का व्यक्ति तथा कथित रूप से अपने एमपी यानी देवेश चंद्र ठाकुर से बात करता प्रतीत होता है, और बात के दौरान वो कहता है, पहली तो गलती उस बेचारे ने ये कर दी कि 12 बजे रात में डिस्टर्ब कर दिया। 12 बजे शब्द नहीं अपशब्द निकलता है किसी का भी, हमने निकल जाए, कोई बोलेगा क्या आदमी हो यार, रखो फोन, पढ़ा लिखा नहीं हो का। चुनाव के समय में सर क्या होता था, 12 चुनाव में तो 2 बजे तक जगाएंगे नहीं। नेताजी अगर दरवाजा पे आ जाए 2 बजे तो चाय बनावा, उठा के मेरा रुके तुरंत चाय बनावा, 2-4 लोग के पियावा। इलेक्शन में तो सर रात भर नेताजी जागले रहते थे। तो अब देखिए, यही तो मजा है कि अब जैसे आप फोन किया गया, अब वो झा जी बेचारे फ़ोन कर दिए, झा जी बेचारे का समस्या था, भगवान समस्या नहीं बुझाया उस फोन में तो वो जैसे अपनी समस्या बता रहे थे समझा नहीं पाए, समझाएं तो तक लेट हो गई, तो 12 बज गए, 11:45 से बतिया तो 12 बज गया। अब 12 बजे के बाद ऑफ ड्यूटी, हम थोड़ी हम कोई मैंने बाध्य हैं, ऑफ ड्यूटी धरेगा तो हाथीराम वाला हाल हो जाएगा, डायरेक्ट पता लोग को हाथीराम वाला हाल कर देगा। तो अब बेचारे उसके बाद सोच रहे थे कि सर कुछ नहीं भाव दे रहे थे, सर को बोलते हैं सर हम ब्राह्मण हैं सर, बस हो गया काम। उसके बाद ऑडियो में चेहरा सामने, ऑडियो में देखिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है तो माननीय शब्दों कर सकते हैं हम लोग, तो गरीब आदमी नहीं कर सकते ना, माननीय लोग कह सकते हैं। बिहार के लोगों को रद्दी कहना है। अब
देवेश चंद्र ठाकुर जी की वर्णावली में तो कभी ऐसा शब्द मैंने सुना नहीं। संसद इतना दिन तक सदन में बैठे हैं और इतना दिन तक सदन चलाया, आज तक कभी है रद्दी आदमी बैठो, है बिहारी बैठ, है यादव जी बैठो, है मुसलमान, ऐसा तो नहीं सुने। लेकिन उस चुनाव का दबाव इतना उनके माथा पर शायद था कि उसके बाद से थोड़ा सा प्रतिक्रियाएं उनकी जो है वो विकृत हुई और वर्णावली जो है वर्नाकुलर्स नए ईजाद करके उन्होंने डाले अपने शब्दावली में, जिसके बाद से वो जो बोले बिहार के लोगों को तो हम नहीं बोल सकते हैं, तो हम मानते भी नहीं कि सच्चाई नहीं है इसमें, तो गलत बात है। दूसरे का भी हो सकता है और खुद भी। अरे मजा तो समझिए ना कि जो सुनील सिंह मुख्यमंत्री का नौकरी करने में उनका बस कॉमेडी करने में एक्टिंग करने में फंस गया, अपने एमएलसी गवा दिए, उसको हटाने वाला कौन? जो बिहारियों को रद्दी कह रहा है या गरिया रहा है। आयरनी जी जी जी। अगर इन परिस्थितियों में आयरनी पैसा होता तो हम अरबपति होते अब तक। बिल्कुल बिल्कुल। कितना विरोधाभासी है कि जिस सुनील सिंह को हटाने में सिग्नेचर लगा, वो सिग्नेचर उसी समय तत्कालीन विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर का है, और वही देवेश चंद्र ठाकुर जिनका तथाकथित ऑडियो वायरल होता है, एक नहीं दो अन्य जातियों को भी बोल रहे हैं, लगा कि ब्राह्मणों का ही खाली कल्याण करेंगे, तो ब्राह्मणों को भी बोल दिया, टोटल बिहारियों को बोल दिया, पता नहीं बेहुदा बोला कि क्या बोला, ऐसे कुछ बोले थे वो। शब्द बड़ा खराब है ना, छोड़िए नहीं बोलेंगे, केस हो जाएगा। मेरा हम वैसा ब्राह्मण हम नहीं बोलते हैं, मेरे मुंह जुबान पे सब नहीं आता है, कमेंट में भले हम लिख देते हैं। वो भी तो बिहारी ही है ना, वो भी तो बिहारी ही है। हाँ, ये तो पैराडॉक्स हो गया, ये तो पैराडॉक्स हो गया। हाँ, लेकिन फिलहाल मुंबई में बैठे थे, बोले कि हम मुंबई में, तो वो मुंबई वाले हैं, वो बिहारी नहीं है। या फिर हम एक बात बोले, देखिए बोलेंगे बुरा तो लगेगा लेकिन बोल देते हैं, हमको लगता है जिन लोगों ने उनको वोट किया है उनका नोमेनक्लेचर किए हैं, बाकी बिहार का नहीं। जितना लोग उनको वोट किया उन्हीं लोगों को तमगा दिए हैं। रात के 12 बजे फोन कर देता है। अब देखिए, अभी जांच नीतीश कुमार जी जब तक नहीं, नीतीश जी जब तक नहीं कह देंगे ना, कहाँ गया किताब, वहाँ है, वैसा किताब निकाल के जब लाल किताब जलाई तो लाइए खुशी जी, लाइए किताब। जब तक ऐसा किताब नहीं आएगा, नहीं छप जाएगा देवेश चंद्र ठाकुर पे, तब तक हम नहीं मानेंगे। आचार समिति का प्रतिवेदन, हाँ, तब तक हम नहीं मानेंगे कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कुछ बोला है। तब तक मैं यही मानता हूँ कि उनका आवाज में मिमिक्री सुनील सिंह करता हूँ। तब तक हम यही मानेंगे ये सुनील सिंह यही से गुस्सा में, ये जो आचरण वाला किताब इन पे सुनील सिंह में निकला है, इसके खीस में आवाज निकाले हैं देवेश चंद्र ठाकुर का। एक्टिंग में तो माहिर है सुनील सिंह, जब नीतीश कुमार कर सकते हैं देवेश चंद्र ठाकुर कर ही सकते हैं। गलती से फोन लग गया सुनील सिंह के जगह, देवेश चंद्र ठाकुर जगह सुनील सिंह को, और सुनील सिंह देवेश चंद्र ठाकुर बन के क्या क्या बिहारियों को बोल दिए। सुनील सिंह को तो बिहार से निकाल देना चाहिए, मुझे लगता है। एक और लाल किताब निकालो, बाहर यार निकालो, कैसे निकालो, लेकिन निकालो उनका बिहार से। देखिए, बहुत सारी बातें हम लोग पॉलिटिकल करते हैं, लेकिन ये करने का मकसद यही होता है कि जनता समझे, इन्फॉर्म्ड फैसले ले। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं बताइए अयोध्या के लोगों ने कितनी बड़ी अपमानजनक काम कर दिया, कैसे हरा दिया राम को लाने वाले को। जनता मालिक है, आप नौकर हैं। जनता ने तय कर दिया कि आज अगर खाएंगे गिट्टी तो गिट्टी खाएंगे, अगर जनता ने तय कर दिया कि आज लोहा खाएंगे तो खाएंगे। आपको लोहा का व्यवस्था करने के लिए रखा गया है, टेम्पोररीली, परमानेंट नहीं। 5 साल में है गर्मी है, परमानेंट हो जाता तो क्या करता, मंदिर में घुसे ना देता, पानी ना पिए देता है, सारा जमीन रख लेते, और उसके बदले में झेलता कौन? नमन मिश्रा जैसा दीनहीन ब्राह्मण, जो मंदिर में घंटी डुला के पूजा कर रहा है, जो श्राद्ध करा रहा है ना। आप श्राद्ध मैंने पूजा भी करा रहा है, तो ब्याह भी करा रहा है, श्राद्ध भी करा रहा है। ऐसे पंडित जी बदनाम होंगे हैं? जीवन में मैंने 5 गज जमीन नहीं रखे, और हम पे लगे कि सामंतवाद का आरोप। बताइए, ये गलती है ना है। जिसके पास जमीन है, जो अरबपति है, जो सांसद बन जा रहा है, जो बना, वैसे ब्राह्मणों को टारगेट न करिए जी। मनोज जी साहब, नमन मिश्रा से टारगेट करने से क्या होगा? सारा हम ही पे खींच निकालते कमेंट में, ब्राह्मणवादी है, मिश्रा है इसलिए पक्ष ले रहे हैं। कब पक्ष लेते देखे हैं? बड़ी बड़ी चर्चाओं में जब बैठिएगा ब्राह्मण नेताओं के, तो खाली मेरा ही नाम लेता है लोग कि कहाँ से कुल नाचने वाला पैदा हो गया है वो मिश्रा जाति में। एंटी बोलता है ना,
वो लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं। वो चर्चा करते हैं कि आप एंटी बोलते हैं। आप सुन लेते हैं बैठ के वहाँ। यही सब काम कीजिए। खैर अनरिया बात हो गई, वापस टॉपिक पे आ जाए, हम मुद्दे पे आ जाए। मुद्दा देखिए ये है कि विपक्ष को ये लगता है कि नीति आयोग की बैठकों में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार को दिखना चाहिए। नहीं दिखे तो और जीत है विपक्ष की। विपक्ष यहीं से कैलकुलेशंस और जो एमएलगेशंस करने लगता है, वो दिमाग लगाने लगता है, वो थ्योरीज मीडिया में सर्कुलेट करता है। और आज आप हम चर्चा कर रहे हैं इतना अनरिया बात पे, इसका कारण ही यही है कि कल नीति आयोग की रिपोर्ट में बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए, लेकिन इतना अनरिया बात करने के बाद जायज बात बोल के ही नहीं जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब लोग समझेंगे कि मैं क्यों नहीं नीतीश कुमार गए, क्या वाकई में नीतीश नहीं गए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है के साथ गठबंधन का। जी नीतीश कुमार विपक्ष विपक्ष का खिचड़ी जो बना था वो किसी पक्ष में नहीं किया, वो तो खत्म कहानी है। अब नीतीश कुमार उस तरफ जा नहीं रहे और नीतीश कुमार को बुलाने के लिए बहुत इच्छुक राहुल गांधी भी है नहीं। राहुल गांधी और बाकी विपक्ष ये चाहता है कि बस लड़ाई उन दोनों में होते रहे। नीतीश कुमार कैसे खिस में ताव में वो गलती फैसला एक ले लें और खींच ले समर्थन, उसके बाद हम लोग नीतीश कुमार को अपने हिसाब से चला लेंगे। अब आ जाएंगे तो कहाँ जाने लायक रहेंगे, वापस फिर जाएंगे तुरंत नहीं ना होगा। इंडिया गठबंधन में कुछ संभावना बनाएंगे तो। लेकिन नीतीश कुमार के कल नहीं जाने का उस बैठक में एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है उनके बहुत प्रिय पार्टी के एक सम्मानित और नेता जो थे राजीव रंजन, वो नहीं रहे, जो काफ़ी दिनों तक उनके लिए जिम्मेवारी भी संभाले, बहुत बड़े बड़े पदों पर। नालंदा उनके गृह क्षेत्र का एक बड़ा स्तंभ भी माने जाते थे। उनकी मृत्यु हुई, जिसके बाद कल ही उनकी अंतिम दर्शन और बाकी जो काम था वो होना था। तो नीतीश कुमार को वहाँ भी मौजूद रहना जरूरी था। नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से इस बैठक से अपने आप को अलग किया और इसी दौरान उनका जो झारखंड को लेकर बैठक थी वो टीम भी आ चुकी थी। जी, सुबह में वहाँ भी इनकी बैठकें थी, जिस बैठकों की वजह से ये नहीं पहुँच पाए उस कार्यक्रम में। और आपको पता है कि नीतीश कुमार इसके बाद इलाज के लिए भी जाने वाले हैं बाहर। पहले जो खबर आ रही थी कि 2 महीने से ज़्यादा जाएंगे, अब खबर आ रही है कि महीना भर के अंदर उसको निपटाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इतना मीडिया में हल्ला हो गया, इतना सर्कुलेट हो गया इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, हमने भी उस पर चर्चा की थी। तो नीतीश कुमार को लगता है कि अगर नीतीश बिहार छोड़ेंगे तो उन पर यह दबाव पड़ जाएगा कि किसी को जिम्मेवारी दे कर जाए, और जिस समय नीतीश कुमार किसी और को जिम्मेवारी दे देंगे उसी समय उनका आधा हाथ कट जाएगा उस स्थिति में फैसला लेने का। बहुत तो फिर माझी प्रकरण रिपीट नहीं करना चाहते हैं। और ये भी तो सर डर है नीतीश कुमार को कि अगर हम किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे के जाते हैं, कितना विश्वसनीय है, मेरे लिए कितना विश्वसनीय है। अब तक नीतीश कुमार ने जिस पर भरोसा किया है, सच में धोखा तो मिला है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर बताइए क्या कर रहे हैं, आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों का नाम लेके हम क्या इस कन्वर्सेशन को लंबा बनाएं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के पास उस बैठक में न जाने के वाजिब कारण थे, लेकिन विपक्ष मानता है कि एक बड़ा एम्बेरसमेंट था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना। इस वजह से नीतीश कुमार ने खुद को दूर कर लिया है। ये उन सांकेतिक लड़ाइयों में से जो नीतीश कुमार लड़ते आए हैं अब तक। नीतीश डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़के, सांकेतिक लड़ाई लड़ते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों से एहसास कराते हैं कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ। तो इस बात का सर क्लियरिफिकेशन जदयू की तरफ से क्यों नहीं कर दिया गया कि नीति आयोग में न जाने की वजह ये रही, सामने आते बताते कि हाँ। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए, कोई किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए बाध्य तो है नहीं। तेजस्वी यादव काहे नहीं सब विधानसभा में थे, क्यों इतने बड़े प्रोसीडिंग्स में थे, कोई राजद बताने गई आपको नहीं बताने ना कल। लेकिन कल वही अगर तेजस्वी यादव गलतियों से आपको लगता है कि अगर जीत गए बिहार तो वो शपथ लेते समय गड़बड़ाएंगे, कहा टाइम से पहले पहुंच के खड़ा रहेंगे। हो सकता है कि माइक को अपने सेट करे, कुर्सी से लगाए हैं, ये भी हो सकता है। तो वही बात है। चलिए देखिए, नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में न जाने की असली वजह क्या थी, ये इस राज्य से पर्दा उठ गया है। उनके पार्टी के एक बेहद पुराने नेता, काफ़ी करीबी नीतीश कुमार के माने जाते, जिनका परसों अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उनकी निधन हो गई थी, जिस वजह से कल उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था और नीतीश कुमार उसमें शामिल थे। साथ ही साथ झारखंड का विधानसभा का चुनाव होना है इसी साल के नवंबर में, और उस पर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर मंथन कर रहे हैं। झारखंड के प्रभारी को बुलाया गया था, एक बड़ी बैठक की गई और विपक्ष लगातार इस तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश पर सवाल खड़े कर रहा है कि नीतीश मोदी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। हालांकि मामला कुछ और था। हमने गेम बड़ा में इस विषय पर चर्चा की है। चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।